अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे पैरेलल डिमेंशन एंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिमेंशन के बारे में। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात कर रहे थे कोरल ड्रा में पैरेलल डिमेंशन एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिमेंशन के बारे में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं और यहाँ पे ये एक मैं रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें तो हमने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया, लेकिन ये नहीं पता कि ये किस साइज का है, इसकी वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल इसकी जो मेजरमेंट है वो क्या है। अच्छा, इसका एक तो तरीका ये है, वैसे ये जो दोनों टूल आज मैं बता रहा हूँ ये खास तौर पे इतने यूज नहीं होते क्योंकि इनके मुतबादल टूल भी कोरल ड्रा के अंदर दिया हुआ है और मोस्टली जो ग्राफिक डिजाइनर है वो इन्हीं टूल को यूज में लेते हैं। अच्छा, एक तो तरीका है, फॉर एग्जांपल ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रा किया है तो यहाँ पे देखें तो इसकी अभी यहाँ पे कोई पैमाइश शो नहीं हो रही। अगर आप यहाँ से पिक टूल लेते हो देन इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इसकी जो पैमाइश है वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे देखें तो हमारा जो यूनिट है वो पिक्सल पे है। हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि पिक्सल की बजाय यहाँ पे हम अगर चाहें तो फीट में ले सकते हैं। अगर किसी आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, कोई बड़ी चीज बड़ा डिजाइन आपने क्रिएट करना है देन ज्यादातर वहां पे आपको फीड ही यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप किसी फ्लैक्स वगैरह डिजाइन कर रहे हो या बैनर वगैरह कोई डिजाइन करें तो देन हमें क्या वो करते हैं, यहाँ से फीट ही चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंचेस की भी ऑप्शन दी हुई है, यहाँ से हम फीट ले लेते हैं। यहाँ से फीट के बजाय हम यहाँ पे इंचेस लेते हैं, हम कोई इतना बड़े लेवल पे काम नहीं करने लगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा किया तो मैं इसे चाहता हूँ कि मैं इसे बिजनेस कार्ड का साइज देना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से इसे थोड़ा सा छोटा करें और यहाँ से थोड़ा सा छोटा करें तो ये देखने में ऑलमोस्ट ये हमें एक बिजनेस कार्ड का ही साइज लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ये बिजनेस कार्ड का साइज है या नहीं ये चीज मालूम करने के लिए हम एक तो हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखिए अब हमने क्या किया था, अपना जो यूनिट था वो इंचेस में ले लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप टाइप करना चाहो, ये देखें यहाँ पे ये इसका साइज शो कर रहा है। इसकी जो विड्थ है वो 4.34 इंचेस है एंड जो हाइट है वो 2.127 इंचेस है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि बिजनेस कार्ड का जो स्टैंडर्ड साइज है वो इसकी जो हॉरिजॉन्टल होता है वो होता है 3.5 एंड जो वर्टिकल होता है वो 2.0 होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका जो साइज था वो यहाँ पे टाइप कर लिए। अब जस्ट आपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है तो आपने जो रेक्टेंगल एक ड्रा किया था वो बिल्कुल वो एक स्टैंडर्ड बिजनेस कार्ड के साइज में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें आपको यही साइज यहाँ पे शो होगा जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे टाइप किया है। अच्छा, एक ऑलमोस्ट 99% जो लोग हैं वो इसी के जरिए ही यहाँ पे किसी भी चीज का जो साइज होता है यहाँ से ही चेंज करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल ये हमने एक और रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा करते हैं, ये को ड्रा किया है। ठीक है, या इसी को ले लें या फिर हमने जो पहले एक बिजनेस कार्ड का साइज लगाया है इस पे इसी को ले लें। हमें क्या करना है, इसका दोबारा चेक करना है काम करने को। फॉर एग्जांपल हम ये कंप्लीट कर चुके हैं और मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये वाकया ही उसी साइज में है या फिर काम करते वक्त इसके साइज में थोड़ी बहुत चेंजिंग हो गई है। उसके लिए ये यहाँ पे दो टूल दिए हुए हैं, एक पैरेलल डिमेंशन का है, दूसरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिमेंशन का टूल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम यहाँ पे पैरेलल डिमेंशन को यूज करते हैं। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया है, देन आपने क्या करना है, अगर आप हॉरिजॉन्टल इसकी पैमाइश चेक करना चाहते हो देन आपने यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे क्लिक करना है। अगर आप इसकी वर्टिकली पैमाइश चेक करना चाहते हो तो देन आपने इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करते हैं
क्लिक करने के बाद आपने अपने माउस के बटन को रिलीज नहीं करना, होल्ड रखना है। ये बात आप जहन में रखिएगा। आपने क्या करना है, क्लिक करने के बाद आपने अपने माउस के बटन को लेफ्ट क्लिक जो है इसको होल्ड रखना है। देन आपने इसको, अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लोगे तो देन बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी, ये देखें। देन आपने इसके दो सेकंड एज जो होगा, सेकंड लाइन है, वहां पे ये देखें तो अभी आपको ये साइज भी शो कर रहा है कि यहाँ तक इसका 2 इंचेस साइज है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ इसको रिलीज करते हैं। तो रिलीज करने के बाद ये देखें तो आपकी ये जो लाइन आपने ड्रा की है ये आपके माउस के कर्सर के साथ एक, जिसे कहते हैं, चिपक सी गई है। तो अब आप इसको एक साइड पे लेके जा सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपको ये साइज शो करा रहा है। ये देखें, मैं इसको आपको जूम करके दिखा देती है कि देखें 2.00 इंचेस की में ये यहाँ पे साइज शो करा रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर इसे एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, अगेन यहाँ पे हम इसी टूल को लेते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें तो मैं इसकी अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल यहाँ पे मैच लेना चाहूँ तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, अगर मुझे ये चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं इसका सेंटर मालूम करना चाहता हूँ, तो मतलब इसका हाफ, तो ये देख मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ तक इसका साइज 3.0 वो और सॉरी 3.50 शो करा रहा है। ठीक है। अगर आप इसका हाफ देखें तो वो बनेगा ऑलमोस्ट, वैसे यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। अच्छा छोड़ें, हम इस साइड का हाफ नहीं लेते, हम दूसरी साइड चलें, कैलकुलेटर यहाँ पे यूज करके देख लेते हैं। 3.50 है। यहाँ से हम इसको कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। 3.50, ठीक है। 175 इसका जो है वो हाफ बन रहा है। ठीक है। अगर आपने इसका हाफ लेना है तो आप इस ऐसे ही करते हैं कि यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद इसको माउस को होल्ड रखेंगे और यहाँ पे 3 पॉइंट्स ये देखें तो ये इसका, यहाँ पे देखें तो इसका ये सेंटर है। ठीक है। तो इस तरह आप ये चाहे तो इसका सेंटर भी इस तरह मालूम कर सकते हो। अगर आपने कोई दो तरह का वर्क करना है कि एक सेंटर में आप एक और तरह का काम करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कार्ड ड्रा कर सकते हो, सेंटर में आपने यहाँ पे लोगो रखना है, एक साइड पे यहाँ पे कंटेक्ट वगैरह की डिटेल देनी है, तो आप इस तरह सेंटर भी इससे मालूम कर सकते हो जस्ट क्लिक करने से। ठीक है। बाकी कोई इसका ये कोई रॉकेट साइंस का ये टूल नहीं है कि इससे कोई मैजिक वाला काम कर सकते हो, जस्ट ये पमैश ही मालूम करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो आई थिंक सो आपको यहाँ तक इसे समझ लग गई होगी। मैं मोस्टली इसको यही चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ कि किसी भी फॉर एग्जाम्पल कोई शेप का अगर आपको हाफ या फिर क्वार्टर या फिर उससे भी कोई कम हिस्सा मेजरमेंट करना हो तो मैं इसके लिए यहाँ पे पार्लर डिमेंशन टूल को यूज़ में लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे सेकंड टूल है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिमेंशन। सेम वैसा ही टूल है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज, कोई भी ऑलमोस्ट चेंजिंग नहीं है, सेम वैसे ही। फॉर एग्जाम्पल इसकी आपने यहाँ से पमैश लेनी है, ये देखें तो ये 2 इंचेस है, अगर इसका आप हाफ के देखें तो 1 इंचेस है, तो वो आप देखें तो ये देखें यहाँ पे आपको इसका हाफ हो जाएगा। ये देखें तो इस तरह आप कर सकते हो। सेम ऐसे ही अगर आपने इस तरह का भी हाफ करना है, क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसका 1.75 ये देखें तो ये देखें हमने क्या किया है, इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो हाफ बनता है वो यहाँ पे इजीली यहाँ पे ये देखें तो मालूम कर लिया। तो इस तरह आप मुख्तलिफ किस्म का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो इसकी मदद से। इसकी मदद से तो नहीं, बाकी टूल की मदद से डिज़ाइन क्रिएट हो गई। इससे ये है कि आप किसी भी चीज़ की पमाइश इजीली कर सकते हो, क्योंकि अगर आप दोबारा इसका हाफ मालूम करना चाहो तो आप फिर रेक्टेंगल ड्रा करोगे, फिर उसको हाफ करोगे तो ये ज़्यादा टाइम में आपका लगेगा। इससे बेहतर है कि आप इस टूल को लें और इससे टोटल को पमाइश मालूम करने के बाद उसको हाफ करके यहाँ पे उसका सेंटर मालूम कर सकती हो। तो इन टूल में कोई इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ थी वो आपको मैं बता दूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो मैं दोबारा एक रेक्टेंगल ही ले रहा हूँ, ये रेक्टेंगल मैंने ड्रा किया है और यहाँ से मैं इसकी कोई साइज़ वगैरह नहीं दे रहा, जस्ट यहाँ से पार्लर डिमेंशन टूल को लिया एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें तो 2.68 इंचेस का है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे देखें तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको डेसिमल नजर आएगा। ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ से मैं फ्रैक्शनल करता हूँ तो देन यहाँ पे देखें तो इसको अगर मैं जूम करूँ, ये देखें तो ये फ्रैक्शन टाइप में आपको शो हो जाएगा। ठीक है। तो
बोरिंग टूल मेरे को ज़्यादा नहीं था, ये नहीं कि मैं अब इस पे आपको आधा घंटा बताता रहूँ, तो बस काम ये यही करते हैं। आई थिंक आपको इनकी समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।